आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्ट पाहुड़ में भाव पाहुड़ के अंदर लिखा, णग्गो पावई दुखम णग्गो संसार सायरम भवई णग्गुण लहिम बोहिम जिन भावम वाश्रम बच्चई। आचार्य भगवान वहां णग्गो पावई दुखम, नग्न व्यक्ति दुख पाता है। बोलो, नग्न व्यक्ति नग्गो पावई दुखम नग्गो संसार सायरम भवई, नग्न व्यक्ति दुख पाता है, नग्न व्यक्ति संसार में घूमता है। नग्गो पावई दुखम नग्गो संसार शायरम नग्गो न लई बोई, नग्न जीव बोधि को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह जिन भावना से क्या होता है, रहित होता है। उसके अंदर जिनेन्द्र भगवान की भावना उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए वो जिन भावना से क्या होता है, रहित होता है। इसलिए नंगा व्यक्ति संसार में क्या पाता है, दुख पाता है। नंगा व्यक्ति संसार में क्लेश पाता है, नंगा व्यक्ति संसार में पीड़ा पाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि नंगा नहीं कहा गया, क्या कहा गया है, दिगंबर कहा गया है। नंगा नहीं कहा गया है, दिगंबर दिगंबर कहा गया है कि ऐसे वो क्या कहलाते हैं, है ना वे दिगंबर महामुनिराज कहलाते हैं, जिनके हाथ में पीछी और, बोलो, जिनके हाथ में पीछी और कमंडल होता है, जिनके हाथ में पीछी और कमंडल होता है, वे क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उनके लिए दिगंबर कहा जाता। जिनके हाथ में, बोलो, जिनके हाथ में पीछी और कमंडल और जिनके ऊपर एक लंगोटी है, वे क्या कहलाते हैं, जिनके पास एक लंगोटी है वे क्या कहलाते, इलक जी। और जिनके पास एक दुपट्टा है वो क्या कहलाते हैं, शुल्लक जी। और जो सफेद साड़ी पूरी पहनते पीछी कमंडल के साथ, उनको क्या कहा जाता है, आरिका। अब एक लंगोटी वाले को मुनि क्यों नहीं कहते हो, हाँ बोलो बोलो, मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं। ये भगवान है और ये मुनिराज है। एक लंगोटी जिनके पास है वो क्या है, इलक जी। और एक दुपट्टा जिनके ऊपर डरा वे क्या कहलाते हैं, शुल्लक जी कहलाते। अब जिनके पास एक कपड़ा है उनको दिगंबर क्यों नहीं कहा, क्योंकि जिनके पास कपड़ा होता है वो दिगंबर मुनि नहीं होते हैं, और जो दिगंबर मुनि होते उनके पास में कपड़ा। तो दिगंबर की परिभाषा यही है कि उनका भेष दिगंबर भेष, बोलो, उनका भेष दिगंबर भेष। ऐसे ही पूजा करने वाले की परिभाषा क्या है, जो धोती दुपट्टा पहनता है वह क्या कहलाता है, हाँ बोलो, वह पुजारी कह, किराए वाला नहीं, जो भक्ति से आया हो भगवान। इसी प्रकार से आहार दान देने वाला व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन के आता है। पुलिस की वर्दी खादी होती है, क्या होती है, पुलिस की वर्दी खादी होती है। और वकील के, है ना, वकील का पेंट काला और सफेद, हाँ बोलो, पेंट काला और सफेद शर्ट और ऊपर से काला कोट और पेन भी काला, टाई भी काला। भाई निश्चित मान के अपन उनको पहचानते कि हर विद्यार्थी की ड्रेस है। ऐसे ही महिलाओं का, श्रावक का एक परिधान होता है जो हमारी कुल और परंपरा के कायदे और मर्यादा के अंदर होता है। ये ध्यान रख करके चलना। लोहार की, सुनार की बहू और लोहे के आभूषण ये परिवार को लज्जित कराने वाली बात है। इसी प्रकार से श्रावक का जो पोशाक है, हम अपनी मर्यादा में ही शोभा को प्राप्त होते हैं। हमारी जो मर्यादा है, हम मर्यादा में रहते हैं तो ही हमारी शोभा है। दूसरी बातें ध्यान रख के चलो, पत्नी हमेशा आदमी को ताना मारती है, औरत हमेशा पति को ताना मारती है, तुम कुछ करते, बोलो तुम कुछ। आपकी नींद खुल गई सुनते ही, नींद खुल गई सुनते कि क्या काम की बात बोल रहे महाराज। मैं दम लगा करके दमदार बात कर रहा हूं, तुम्हारी भली दम घुटे तो घुटे, पर मैं दम लगा करके दमदार बात कर रहा हूं। पत्नी हमेशा एक ही बात बोलती है कि तुम कुछ
तुम कुछ कमाते नहीं हो, तुम कुछ लाते नहीं हो। जितना लाया, बोलो जितना, इतने में, बोलो इतने में क्या होगा? ये तो एक बार की ब्यूटी पार्लर के लिए ही होंगे। इतने में, बोलो ना संजय भाई, इतने में, इतने में क्या होगा? और लाया तो इतने में, बोलो इतने में क्या, बोलो ना, हाथ उठाओ, इतने में, इतने में क्या होगा? इसमें क्या होने वाला है? तुम कुछ कमाते ही नहीं हो। सामने वाले का देखो कितना लाता है। ये तो कहेंगी तुम कमाते नहीं हो, पर ये नहीं कहेंगे कि हमारे खर्चे ज्यादा बढ़ते जा रहे। जो मर्यादा के बाहर काम होता है, जो मर्यादा के बाहर काम होता है, उसमें खर्चा ज्यादा होता है। जो मर्यादा के अंदर काम होता है, उसमें खर्चा बिल्कुल कम होता है। नमो सिद्धाड़म, उसमें खर्चा कम होता है। बोलो रागदेश, हमेशा रागदेश बढ़ता चला जा रहा है। परिवार बड़ा होना चाहिए तो छोटा होता जा रहा। कषाय कम होना चाहिए, कषाय बड़ी, इसीलिए तो परिवार छोटा हो गया। बोलो ना जोर से, छावनी की रानी चेलना हो, कषाय, हाँ ऐसा करो, कषाय बढ़ती गई इसलिए परिवार छोटा होता गया। इच्छाएं बढ़ती गई इसलिए हम परिवार से कटते गए, है ना। इच्छाएं बढ़ती गई इसलिए हम परिवार से कटते गए। बड़ी परिवार में समस्या है तो सुविधा भी है। बोलो बड़े परिवार में, जोर से बोलो, बड़े परिवार में समस्या है तो सुविधा भी है, और छोटे परिवार में सुविधा है तो समस्या भी। चौका लगाना हो तब, जिस सास से लड़कर के झगड़ा करके भागे थे, मम्मी बताओ ना, चौका लगा, छक्का, बड़े शौक से तो गई थी फ्लैट में रहने को, लगा छक्का, लगाओ छक्का। अब हमारे पास जिस सास से लड़के गई थी, दुनिया का काम बहू भले अकेला कर ले, लेकिन चौका को तो सास को याद, क्योंकि ये चौका है। बोलो ये, ऐसा करो, ये चौका है, होटल नहीं है, ये अतिथि है, ये रिश्तेदार नहीं है, जमाई नहीं है तुम्हारे। क्या खाओगे? इडली डोसा? हेलो, 4 इडली 6 डोसा भेज देना होटल से। क्या खाओगे? बड़ा सावर, बोलो ना, बड़ा सावर। हेलो भैया, इतना इतना भेज देना, फोन लगा के। ये चौका है, हाथ उठाओ, ये चौका है, ये कोई होटल नहीं है। कोई धर्म का काम जब करते हैं तो बड़े बुजुर्ग से ही सलाह ली जाती है, बड़ों से संपर्क किया जाता है। अपनी इच्छा से काम नहीं चलता है ना। इतना सा बिगड़ेगा तो सब काम बिगड़ जाएगा, सारा काम मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए धर्म के क्षेत्र में कभी मजाक नहीं चलती। बड़े परिवार में समस्या है तो डर भी है, स्वेच्छा से काम नहीं कर सकते, मनमानी नहीं कर सकते हो, सिस्टम के अनुसार चलना पड़ेगा, और उसी सिस्टम के अनुसार नहीं चलना है। इसलिए तो, और सबसे पहली समस्या, इस घर में सफोकेशन बहुत हो रहा है, मेरी तो दम, तो बोलो ना फिर, मेरी तो, और मरी एक भी नहीं है। एक कहते कहते, बोलो सिंपल, एक कहते कहते 10 साल निकल गए। यहाँ बहुत घुटन होती है, क्या करूं, मेरे तो सांस रुक जाती है। और तुम्हारी आवाज को सुनकर के सांस जहां खड़ी वहीं रुक जाती है, सांस वहीं रुक जाती है।
बहुत घुटन होती है, चक्कर आते हैं, ये होता है, 10 साल से यही हो रहा, लेकिन मरी एक भी नहीं, जिंदा उसी में रही, जिंदा उसी मकान में है। भैया ध्यान रख करके चलो, कहीं समस्या है तो कहीं सुविधा भी है, कहीं सुविधा है तो कहीं समस्या है। अनुकूलता प्रतिकूलता की जननी है और प्रतिकूलता अनुकूलता की जननी है। बिल्कुल जहां पर सुख होगा वहां पर कहीं ना कहीं किंचित मात्र भी, सब कुछ तो हमें नहीं मिला, तुम्हें क्या मिलेगा? बोलो, सब कुछ तो, अच्छे से बोलो ना, सब कुछ तो महाराज को नहीं मिलता है। इतनी सब्जियां बनाती हैं तो भी मन की नहीं हो पाती है, इतने आइटम बनाते तो भी मन का नहीं हो पाता। जब 4 सब्जी में हमारे मन का नहीं हो पाया तो एक सब्जी में तुम्हारे मन का क्या होने वाला है? क्या तुम्हारा काम बनने वाला है? इसलिए ध्यान रख करके चलना। अनुकूलता प्रतिकूलता को समझने का नाम ही जिंदगी है। बोलो, अनुकूलता, अनुकूलता और प्रतिकूलता को समझने का नाम ही, इसका नाम ही जिंदगी है। समता और विषमता को समझने का नाम ही जिंदगी है। अच्छाई है तो बुराई भी है, पति ऐसा है, पति वैसा है, पर काम का तो है। बोलो, पति ऐसा है, बोलो, पति ऐसा है, पति वैसा है, पर कुछ तकलीफ हो जाए तो हेलो, घर आ जाओ। अरे इनको गजब का प्राणी है ये, सारे देश का अनुभव इसमें ही समाया है। सही है, बीज बेचते हैं तो वृक्षों का ज्ञान तो वैसे ही होगा। क्या बोल रहे थे भैया? क्या बोल रहे थे? घर आ जाओ, अस्पतालों ही ले जाएगा। इसी प्रकार से आदमी कितना भी कहे पत्नी ऐसी है वैसी है, पर काम में मैं आ रहा हूं, फटाफट नाश्ता, नाश्ता तैयार कर दो, मैं आ रहा हूं फटाफट। लॉकडाउन में बहुत मजा आया होगा, बोलो ना। लॉकडाउन में कुछ बोलो तो। फिर मैं सुना रहा हूं लॉकडाउन की कहानी। मैं भी लॉकडाउन में फंसा था, पर तुम लोगों जैसी दुर्गति मेरी नहीं हुई। मुझे तो नवोदय भक्ति से हार मिला। कोई ने ये नहीं कहा कि महाराज जी कोरोना में बाहर मत निकलो, टिफिन लेके ही निपट लेना। ठीक है ना? सही में मैं झूठ तो बोलते नहीं, आपको सबको मालूम, झूठ तो हम बोल, हाँ तो भरो कम से कम। हम झूठ तो बोलती नहीं क्योंकि सत्य महावृत्ति है। तो किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज जी टिफिन यही ले आ रहे, यही निपट लो, कोरोना बहुत है, पुलिस वाला पकड़ लेगा। नंगे को पकड़ के क्या करेगा? पुलिस वाला नंगे को पकड़ के उसको भी नंगा होना पड़ जाए, आफत पड़ जाए। कोरोना काल में भी लोग कहते बढ़िया है, कम से कम एक साथ फैमिली के साथ तो रहेंगे, मजा आएगा, है ना? एक साथ फैमिली के साथ में रहेंगे। अच्छे दिन आ गए हैं, घर में ही नहीं रहते, 4 दिन सुनते ही नहीं थे, अब कम से कम 24 घंटा नजर के सामने तो है। तो काम तो इनको ही करना पड़ा। काम तो कम से कम आदमी ऑफिस जाता था तो 2 घंटे कम से कम आराम तो कर लेती थी, और घंटा भर अपने पीहर वालों से हलो हलो तो कर लेते। अब ये चपरासी से ड्यूटी दे के बैठे, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? और हर घड़ी घड़ी में शिकंजी बना के लाओ, खाली दिमाग, बोलो ना, खाली दिमाग, खाली दिमाग, नाश्ता बना के लाओ, चाय बना के लाओ, दूध बना के लाओ। बर्तन तो इतने मजे लॉकडाउन में, इतने मजे, बोलो ना, इतने बर्तन मजे, इतने चाय के तो दिन भर। अब बैठे बैठे करें तो क्या? बोलो, बैठे बैठे करें तो क्या? वही चाय सहेली थी तो उसको पीते रहो। भैया ध्यान रख करके चलना, ऐसा भी समय आता है। बोलो, ऐसा भी, सभी समय एक जैसा, लेकिन
विशेषता यह है कि दिगंबर महामुनियों की चर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, कोई भी उनकी चर्याओं में परिवर्तन नहीं आया। वो करपात्र में ही आहार करते रहे, वो पद विहार ही करते रहे, वो पैदल ही चलते रहे, है ना। केसलोंच के समय केसलोंच ही उनका होता रहा, सभी चर्याएं उनकी समय पर, उनकी सारी चर्याएं संपन्न होती रही। यही दिगंबरता की विशेषता है। श्रावकों का धर्म छूटा पर मुनियों का धर्म, श्रावकों का धर्म छूटा पर मुनियों का धर्म बिल्कुल भी नहीं छूटा। और हमारा तो इतना विशेष पुण्य रहा, इतना विशेष पुण्य रहा कि भीषण कोरोना काल में दोनों टाइम भगवान का दर्शन मिला, दोनों टाइम। कहीं कहीं मुनियों को एक बार भी दर्शन नहीं मिला, कोई स्कूलों में फंसे, कोई बिहार में फंसे, पर मुझे दोनों टाइम भगवान का दर्शन मिला। एक टाइम भगवान का अभिषेक मिला और दर्शन करके ही आहार चर्या हुई। और घर घर में क्या हुई, घर घर आहार चर्या हुई। लोगों ने कहा कोरोना हो जाएगा, मैंने कहा चिंता मत करो, कोरोना हमारे पास, कोरोना हमारे पास में। इतना पुण्य करो, बोलो इतना, बोलना इतना, इतना पुण्य करो, इतना पुण्य करो कि पाप पर पुण्य भारी पड़ जाए। बोलो, फिर से बोलो, इतना पुण्य करो, इतना पुण्य करो कि हमारा पुण्य पाप पर भारी पड़ जाए और पाप को पलायन करना पड़ जाए, पाप के लिए भागना पड़ जाए, पाप के लिए ठिकाना ना मिले। लेकिन अगर हमारा पुण्य कमजोर है तो पाप क्या हो जाता है, पाप क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। और जब पाप भारी हो जाता है, जब पाप भारी हो जाता है तो ना मरने वाले आदमी को भी क्या करना पड़ता है, ना मरने वाले आदमी जब पाप भारी पड़ता, बोलो जब पाप भारी पड़ता है तो ना मरने वाले को भी मरना पड़ता है, ना झुकने वाले को भी झुकना पड़ता है, ना चलने वाले को भी चलना पड़ता है, ना बोलने वाले को भी बोलना पड़ता है और ना सुनने वाले को भी सुनना पड़ता है। और अच्छे अच्छे लोगों को चुप रहना पड़ता है। पुण्य हमारा इतना हो, पुण्य हमारे पास में इतना हो कि कोई हमारा बाल बांका ना कर सके।